नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल नेति नेति में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे हरितालिका तीज की। देखिए, वैसे तो ये व्रत सभी महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। चाहे करवा चौथ हो, चाहे हरियाली तीज हो, चाहे कोई भी सुहागन जो भी व्रत करना चाहे, ठीक है। लेकिन ये व्रत सबसे उत्तम माना गया है क्योंकि बहुत ही शीघ्र फलदायी होता है। औरतों के लिए व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस व्रत के तिथि की। देखिए, ये व्रत 26 अगस्त को मंगलवार को मनाया जाएगा और इस दिन जो भी नवविवाहित स्त्री हो उनको ज़रूर से ये व्रत करना चाहिए। पूरी तरीके से 16 श्रृंगार करें, अपने आप को सजाएं, चूड़ी बिंदी वगैरह ये सब करके, और मुख्य रूप से पीले हरे या लाल वस्त्र धारण करके भगवान गौरी शंकर की तन मन से पूजा करें। देखिए, इस व्रत की जो विधि है वो बहुत साधारण सी है। कहीं कहीं देखिए क्षेत्र का अंतर पड़ जाता है। कहीं कहीं मिट्टी की मूर्ति बनाकर भगवान गौरी शंकर की तब महिलाएं पूजा करती हैं तीज के दिन। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि घर में ही मंडप बनाकर आप भगवान गौरी शंकर की प्रतिमा के आगे धूप दीप फल, है ना, और मिठाई और माता पार्वती के लिए 16 श्रृंगार रखकर उनकी आराधना कर सकती हैं। तो सबसे पहले इस व्रत का नियम क्या है? सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मुख्य रूप से लाल हरे या पीले 16 श्रृंगार करें, भगवान गौरी शंकर के मंदिर जाएं, मंदिर ना जा पाए तो घर में ही पूजा करें और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद माँ पार्वती और भोलेनाथ से मांगें। देखिए, इस दिन जो व्रत हम मनाते हैं हरितालिका तीज, इसके पीछे की एक कथा है जो कि हमें बताती है कि किस तरीके से माता पार्वती को उनकी सहेली यानी कि जंगल में ले गई थी। उनके कि जो उनका विवाह होने वाला था, जो वो नहीं करना चाहती थी, उससे बचाने के लिए, अवांछित विवाह से बचाने के लिए उनको जंगल में ले गई और उन्होंने वहाँ पर खूब कि शंकर भगवान की आराधना की माँ पार्वती ने। और माँ पार्वती की आराधना से, तपस्या से, तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनको वरण किया। तो इसीलिए यह जो व्रत है सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये व्रत स्त्री पुरुष में, पति पत्नी में प्रेम को, सौहार्द को बढ़ाने वाला होता है। 16 श्रृंगार करके ज़रूर से कि इस व्रत को करें और जो महिला इस व्रत को करती हैं उनको सुहाग तथा अखंड बना रहता है। देखिए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से इसको मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कई औरतें झूला झूलती हैं, समूहों में गीत गान करती हैं। मध्य प्रदेश में क्या होता है कि घाटों पर जाकर पूजा पाठ करती हैं और महाराष्ट्र में तो केवल इसको तीज के नाम से ही माना जाता है। लेकिन एक चीज़ जो समान है हर प्रकार से वो ये कि भगवान गौरी शंकर की ही पूजा इस व्रत में की जाती है। तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया, मैंने इस व्रत की कथा भी और विधि भी और मुहूर्त भी आपको बता दिया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पारण की। इस व्रत को करने के बाद जब चंद्रोदय के समय आप पारण करेंगे तब आपको क्या करना है? सात्विक और शुद्ध ही भोजन करना है। देखिए, कहीं कहीं पूरी रात महिलाएं जागकर निर्जल व्रत करती हैं और कहीं कहीं क्या होता है कि सात्विक भोजन हम कर सकते हैं, जैसे सेंधा नमक और काली मिर्च का, जो आमतौर पर हम नवरात्रों में करते हैं। उसी तरीके से इस व्रत का भी पारण हमें करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज की जो भी जानकारी आप लोगों को इस चैनल से मिली वो आपको पसंद आई होगी और आप सभी को हरितालिका व्रत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भगवान गौरी शंकर सदा सुहाग बनाए रखें। आप सभी को भगवान गौरी शंकर की तरफ से आशीर्वाद मिलता रहे और इसी तरीके से आप अपना मंगलमय जीवन व्यतीत करते रहें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, राधे राधे।